हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम एक राउट कैसे बना सकते हैं और उस दिन राउट को हमने अपने वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन भी किया और उससे एक मैसेज रिटर्न किया। और इसका सिंटैक्स क्या था, सबसे पहले हमने राउट को डिफ़ाइन किया और उसके बाद उसको रिटर्न करा दिया। तो अब सवाल आता है कि ये हमारे पास सिंपल राउट है, तो हम पैरामीटराइज राउट कैसे बना सकते हैं। तो पैरामीटराइज राउट कौन सा होता है, जिसके पैरामीटर्स में कोई आईडी होती है या फिर कोई नेम होता है। ठीक है, तो अब हम इसको एक आईडी पास करते हैं। तो आप एक पैरामीटराइज राउट कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे आपने स्लैश पुट करना है और ये आपके पास फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या नाम है इसका, फॉरवर्ड स्लैश, और इसके बाद आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट पुट करनी है और उसके बाद यहाँ पे अपना पैरामीटर डिफाइन करना है। अगर आप यहाँ पे आईडी पास करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आईडी कर सकते हैं, नेम पास करना चाहते हैं तो नेम पास कर सकते हैं। बेसिकली आपको एक वेरिएबल नेम देना होता है। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ इसको ऐसे ही, पहले विदाउट प्रिंटिंग रिटर्न ग्रीटिंग। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमारे पास वर्क नहीं करेगा क्योंकि मुझे राउट के अंदर यहाँ पे आईडी पास करनी होगी। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखें कह रहा है नॉट फाउंड। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा राउट अब पैरामीटराइज बन गया है। ठीक है, तो एक मिनट मैं वापस जाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लूँ और एक मिनट मैं इसको रिटर्न बैक करता हूँ यहाँ पे और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। मैं इसको कमेंट क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बढ़ते जाएंगे तो मैं सभी चीज़ों को कमेंट करता जाऊंगा और इस जो प्रोजेक्ट है इसको मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा। तो आप इस प्रोजेक्ट को अपने पास गेट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही या कोई कोड आपसे नहीं हो रहा तो आप यहाँ से देख के कोड कर सकते हैं। तो ये हमने पहले वाला राउट अपना कमेंट कर दिया और यहाँ पे मैंने आईडी पास किया और ये वाला जो आईडी हमारा हेलो वर्ल्ड था ये वर्क नहीं कर रहा, राइट। तो अब मैं यहाँ पे मुझे आईडी पास करनी है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ आईडी पास, यहाँ पे पास करता हूँ 1, तो मेरे पास ये राउट वर्क करने लग जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास राउट ओपन हो गया है। ठीक है, अब सवाल आता है कि मैं इस 1 को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो मैं कैसे कराऊंगा। अब मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई तो वेरिएबल ही नहीं है, तो उसको मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे आपने फंक्शन इस कॉल बैक, इसको कॉल बैक भी बोलते हैं, तो आपने कॉल बैक की इस ब्रैकेट में आ जाना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है आईडी। ठीक है, आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम इसको पैरामीटर से गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूज़र आईडी इज़, ठीक है, स्पेस दी और उसके बाद ये जो वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसको प्रिंट करने के लिए आपको पता है कि हम PHP के अंदर कनकैटिनेशन डॉट से करते हैं। ठीक है, डॉट लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ आईडी। ये वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे गेट कर लिया। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो आईडी आ रही है वो हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको शो करा रहे हैं। सेव करें तो ये आपके पास यूज़र आईडी इज़ 1 प्रिंट करेगा। रिफ्रेश एंड यस, ये प्रिंट कर रहा है यूज़र आईडी इज़ 1। तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक पैरामीटराइज राउट बनाया और उसको हमने राउट को एक आईडी पास की और देन उसको हमने देखा कि हम उस आईडी को गेट कैसे कर सकते हैं। तो मैं साथ साथ वीडियो का साइज़ चेक करता रहता हूँ क्योंकि वीडियो का साइज़ लेंथी ना हो। हमने क्या किया, राउट बनाया, उसको एक आईडी पास की और देन उसके बाद हमने इस आईडी को यहाँ पे गेट किया और उसको प्रिंट करा दिया। अब सवाल आता है कि ये जो मैंने यहाँ पे आईडी यूज़ किया है, क्या इस आईडी को यूज़ करना मस्ट है या नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और एक न्यू राउट जल्दी से बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं नेम देता हूँ टेस्ट और यहाँ पे मैं क्लोजर पास करता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और रिटर्न करता हूँ हेलो, रिटर्न टेस्ट मैं कर देता हूँ, रिटर्न टेस्ट। ठीक हो गया, और इसके बाद यहाँ पे अब मैं एक सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगाना है और यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मैंने ग्रीटिंग के बाद ये ग्रीटिंग से पहले यहाँ पे $8000 और यहाँ पे टेस्ट ओपन हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे पैरामीटराइज राउट बनाता हूँ। ठीक है,
ये पैरामीटराइज राउट और इसको मैं एक नेम पास करता हूँ, ठीक है। अब मैं नेम यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास वर्क नहीं करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ हदायत, जो कि मेरा नाम है। हिट रिफ़्रेश, तो ये मेरे पास टेस्ट स्टिल रिटर्न कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस जो नेम है इसको मैं कभी टाइम पास करूँगा, कभी टाइम नहीं पास करूँगा। तो ये मैं ऑप्शनल कैसे बना सकता हूँ, तो इसको मैं अगर यहाँ पे रिमूव करूँ तो ये मेरे पास एक्सेप्शन देगा नॉट फाउंड। तो इसको मैं कैसे वर्केबल बना सकता हूँ कि कभी मैं एंटर करूँ तो ये वर्क करे, अगर ना करूँ तो कोई मसला ना करे, नॉट फाउंड ना दे। तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालना है और दैट्स इट। ये आप डाल दोगे तो ये राउट आपका वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। रिफ़्रेश करें आप तो ये देखें ये हमारे पास राउट ओपन हो गया है। तो ये मैंने कहाँ से देखा, ये लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन क्लियरली डिस्क्राइब करती है कि आपने इसको ऑप्शनल कैसे बनाना है, और यहाँ पे ये राउट का लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये भी बताते हैं कि आपने इसको कैसे यहाँ पे गेट करना है। आपने नेम पैरामीटर यहाँ पे नल देना है, क्योंकि जब सेट नहीं होगा तो उसे नल करेगा और यहाँ पे आप रिटर्न करा सकते हैं। तो होपफुली आपको जो पैरामीटराइज राउट है उसकी ईज़िली समझ आ गई होगी कि हम पैरामीटराइज राउट क्यों बनाते हैं और इसका मकसद क्या होता है। इसका मकसद यही होता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र की एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड ओपन करना चाहते हैं, लाइक यूज़र 1 का रिकॉर्ड, तो हम यूज़र और देन यूज़र 1 की आईडी पास करेंगे और देन उसका हम डेटा वगैरह डिस्प्ले करा सकते हैं। तो फ्यूचर वीडियोस के अंदर इनको हम कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उम्मीद है अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।